Just trying to find true purpose of life. पहली लाइन है तुम्हारी, since you are trying to find true purpose of life. ठीक है दोस्त, तैयार हो? इसका नाम पता है क्या लड़के ने क्या रखा अपने प्रोफाइल का? लाइफ फक्ड प्लीज हेल्प। क्या लाइफ क्या? लाइफ फक्ड अप प्लीज हेल्प प्लीज। एक तो ऐसा नाम लिखोगे, लेट मी टेल यू, इट आल्सो ब्रिंग्स नेगेटिव एनर्जी. यू एवरी डे इट इज अ सजेशन टू योर ब्रेन कि योर लाइफ इज फक्ड अप, लाइफ इज फक्ड अप. प्लीज डोंट राइट सच थिंग्स. एफर्मेशंस का कोई रीडिंग, गो एंड रीड सर्टेन थिंग्स ऑन पॉजिटिव थिंकिंग. क्यों बोलते हैं? अभी हम लोग साइकोलॉजी और रिसर्च में नहीं जाएंगे. गो एंड जस्ट लुक एट इट. हाँ प्रशांत, सॉरी, गो अहेड. सो एनीवे, नहीं आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो. दिस इज वेरी, आपने एकदम सही पकड़ा कि आप ये बात अपने आप को बोलते रहोगे तो आपकी रियलिटी बन जाएगी ना. फिर ये दैट्स हाउ यू विल सी उस टेम्पलेट से. he's spitting himself. he's तरस कर रहा है, मैं लाइफ इज फक्ड अप. जब तुम विक्टिम बनते हो कभी वॉरियर नहीं बन सकते. इतना ध्यान में रखना. पिटी पार्टी तुम्हारा कॉन्स्टेंटली चलेगा जी. सो सिंस यू आर ट्राइंग टू फाइंड ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ, ओके, तुम्हारा पहले लाइन में ही प्रॉब्लम है. ये कॉन्सेप्ट पता है प्रॉब्लम क्या होगी हमारे लाइफ में? मुझे लगता है इतनी सारी चीजें जो कि बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफिकेशन से आती हैं, बहुत ही आसान है चीजों को समझाना या समझना. हमारे दिमाग में हम उनको पकड़ लेते हैं और वो चीज हम रिपीट करते रहते हैं क्योंकि वो इतनी आसान है. अब एक सेंटेंस में बताना है, देखो बालक, ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ किसने कहा? कहां से आया कॉन्सेप्ट? कौन से पेपर में, कौन से मेमोरेंडम में, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन से भगवान के तुम्हारे नेगोशिएशन में तुमसे भगवान ने कान में कहा था, पिताजी ने कान में कहा था, तुम्हारे डॉक्टर ने जिसने पैदा किया उसने तुम्हारे बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा है कि हाँ नाम ये है, माता पिता का नाम ये है, इस साल पैदा हुआ, इस अस्पताल में पैदा हुआ, पर्पस ऑफ लाइफ अभी अननोन है. होता है बर्थ सर्टिफिकेट में कि पर्पस ऑफ लाइफ करके कोई कॉलम. क्या नौटंकी है ये चीजें, कुछ चीजें ना मुझे समझ नहीं आता फैल गई हैं जिससे हानि बहुत ज्यादा हो रही है. अब जैसे मेरे को भाई 15 में पता चल गया मेरे को राइटिंग करना पसंद है फॉर एग्जाम्पल, तो ये लड़का सुन के कह रहा है इसको पता चल गया इसका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है. घंटा. दैट्स वन ऑफ द 500 थिंग्स आई वुड लाइक टू डू इन लाइफ. अनफॉर्चुनेटली मेरी जिंदगी 80 साल की और एक चीज को अचीव करने में, एक चीज को जिसमें अपना आपको पसंद आ रहा है उसको करने में 20-30 समथिंग साल लग जाते हैं एक अच्छे लेवल पे करने में. देयर इज नो फकिंग ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ. तुम होमोसेपियन हो, प्राइमेट हो तुम एक, ठीक है, क्लोज कजिन्स हो तुम, तुम्हारे चिम्प्स के, बोनोमोस के, इवन तुम्हारा कापुचिक कौन सा मंकी होता है, इन सब की कितनी सारे होते हैं, रैट से लेके तुम्हारी कितनी रिसर्च होती है. बिहेवियरली इंसानों के बारे में जानते हैं थ्रू रैट की बिहेवियर का देख के, उनका देख के. तुम काहे उड़ रहे हो हवा में इतना ज्यादा भाई? हमारा ट्रू पर्पस ऑफ माइंड में पैदा हुआ हूं एक चीज के लिए, मतलब द सेल्फ इंपॉर्टेंस इंप्लाइड इन दिस. कुछ भी करने के लिए पैदा हुए हो, फ्री हो अपनी जिंदगी में. अपने आप को बंधना, लोगों की एक तो ये वो होती है ना कि आप खुद से बांध कितना सकते हैं कि अगर मेरे लाइफ में कुछ स्पेशल मुझे नहीं फील हो रहा कि मुझे ये स्पेशल काम के लिए पैदा किया गया, तब तक मैं कोई काम नहीं करूंगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरी लाइफ कंफ्यूज्ड है और मैं फक्ड अप हूं. जो भी करने का मन कर रहा है, हजारों चीजें हो सकती हैं, वो जो हजारों चीजें तुम्हारी लाइफ में पसंद आए भी हो तुम्हें, एक पकड़ो, करो. ना पसंद आए छोड़ देना. मेरा म्यूजिक में भी मन है, मेरा स्केचिंग में भी मन है, मेरा पब्लिक स्पीकिंग में आप देखते हो बात करने में मजा आता है मुझे, बकलोली भी अच्छी खासी कर लेता हूं, हो सकता है मैं कॉमेडी भी कर पाता. आपको पता नहीं है, मैंने ये लोगों को आप बताया नहीं है, एक्चुअली मैं यूट्यूब में श्वेताब गंगवार, सॉरी मनसूत्रा जो चैनल था, उससे पहले मेरा कॉमेडी चैनल था. या आई स्टार्टेड यूट्यूब बिकॉज आई वाज लाइक, दिल से मैं बहुत बड़ा बकलोल हूं ना, तो हम जितनी कॉमेडी हम लोग अपनी बैक स्टोरी में, अगर मैं अपने दोस्त साथ बैठा हूं तो आपको ये लगेगा इससे बड़ा ये समझदार वाला एलिमेंट नहीं दिखेगा आपको कहीं से. अगर आप मुझे कैजुअली कभी मिल जाओ इनफॉर्मली कि भाई और ये लड़का है मेरा एक फ्रेंड है, आपको मिलेगा दुनिया का सबसे बड़ा बकलोल है, सिर्फ बकलोली करता है. तो हमारा बैकग्राउंड बकलोली थी, तो मेरे को लगा भाई हम इतनी भयंकर लेवल पे बकलोली कर लेते हैं. हम लोग, मैं मेरा दोस्त था, हम लोग रात बैठ के हमने मूवीज लिखी हैं, कॉमेडियां, सिर्फ बैठ के मूवीज, लिटरली स्क्रिप्ट स्टोरी लिखी है कि हम लोग इतनी भयंकर लेवल में बीसी कहां से आती है. मैं कोई कॉमेडी स्क्रिप्ट बताऊं ना, बहुत ही बेवकूफ वाला. न्यूज आती थी जापान में, जो वेल होती थी ना, आती थी कि वेल शोर्स पे मर जा रही हैं. ये आपने न्यूज पढ़ा होगा ना, जापान या इधर का शोर था कि वेल आके कितनी, और उनको आप धक्का देते रहते हैं लोग, लेकिन वो जाती नहीं है, वेल्स की रहते. तो हमने कहा कि हुआ क्या है, वेल्स हैं, तो हमने पूरा कॉमेडी स्केच इसके अराउंड ये बनाया था कि वेल्स हैं और वे तुम्हारा, क्योंकि ऑब्वियसली इनका ब्रेन साइज इतना ज्यादा है, ऑब्वियसली हम इसमें साइंटिफिक नहीं जा रहे, हम कह रहे हैं ब्रेन्स बेसिकली सडनली काफी सेंटिएंट हो जा रही है, काफी ज्यादा दिमाग, इनका कॉन्शियसनेस डेवलप हो जा रही है और सारी चीजें फिगर आउट कर रही है, साउंड्स, नोशंस, मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स और सब, और
क्योंकि उनके पास वोकल कॉर्ड नहीं है और कुछ भी एक्सप्रेस करने के लिए, लिखने के लिए हाथ नहीं है, उतना दिमाग खराब है, तो उससे सारी वेल्स बेसिकली डिप्रेस्ड है। इसलिए एंड में क्या कहती है, साला कुछ फायदा ही नहीं, सब कुछ सीख सिखा के सब कुछ वो फिगर आउट कर चुके हैं और जाके लाइक वो कर रही है। अब अपने इसको कॉमेडी स्केच में पॉइंट ऑफ व्यू लिखा था कि वेल सुसाइड करती हैं, और उसमें ऑब्वियसली कुछ गालियां शालियां सब कुछ है, लाइक स्टूपिड वे में बना रखा है हम लोगों ने। ऐसे सेम कि पहला इंसान जैसे सारे टूल्स फिगर आउट करे, उस पे इतने सारे स्टूपिड स्केचेस हैं हमारे, बट लाइक मैं बताने का एंडलेस है हम लोग के पास। हम लोग का पूरी पूरी ओसामा बिन लादेन की स्टोरी थी, बैक स्टोरी की, क्यों ओसामा बिन लादेन बना, जो कि बहुत ऑफेंसिव है, बहुत ही फनी है। सद्दाम हुसैन पे थी कि सद्दाम हुसैन को बिल्लियों से नफरत थी, इसलिए सद्दाम हुसैन बना। क्यों? अरे वो पूरी हमने बैक स्टोरी लिखी थी, क्योंकि जब वो छोटा बच्चा था तो उसके दूध, बिल्ली ने आगे उसके, जब छोटा बच्चा दूध पीता था वो दूध पी लिया था, तो उसको हुआ था मैं दुनिया की सारी बिल्लियां मार दूंगा। फिर उसने जब वो बड़ा होता गया, उसको होता गया, उसने अफगानिस्तान से, सॉरी इराक से सारी वो हटा दी बिल्लियां। फिर उसको एक दिन अमेरिका में देखा वीडियो, अमेरिका में बिल्लियां प्यार होता है। हम लोग पता नहीं क्या लिखते रहते थे, कैट वीडियोस अमेरिका फेमस पे का, फिर अब मैं अमेरिका से ला ला ला, पागल थे हम लोग, यही लिखते रहते थे। तो पॉइंट मेरा ये है कि आई एम नॉट सेइंग ये सब फनी है या नहीं, पॉइंट ये कि मेरा मन था कॉमेडी करने का। आई एम 31, आई एम नॉट डूइंग इट। इतना लंबा इसलिए मैं समझाना कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दिखाना चाह रहा था पैशन है उस चीज के पीछे, मन था वो भी करने का। स्टैंड अप कॉमेडी में मैं करने की सोचता था। पॉइंट ये, आई एम नॉट डूइंग इट, देयर इज नो पर्पस ऑफ लाइफ, आई गेस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू। सम पीपल इन लाइफ, अब आप सिंपल प्रोबेबिलिटी रखो और आप एक चीज सिंपल से कंसीडर करो, 7 बिलियन लोग हैं। सम पीपल आर ऑल ऑब्वियसली गोइंग टू फाइंड थिंग्स दैट दे आर वेरी गुड एट, फिर उसमें वो एक्सेल करेंगे एंड उस पर वो हाइपर फोकस भी ले आएंगे, तो आपको लगेगा ये इस चीज के लिए बना था, राइट? फॉर एग्जाम्पल माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल के लिए बना था, ये इंसान सिर्फ फाइटर ही है पैदा हुआ। अरे तुम उसको नहीं जानते, हो सकता है उसका मन 400 चीजें और करने का मन हो, बट उस चीज में उसका यस नेचुरल एक टैलेंट था। उसकी बॉडी लेजस से फिजिक्स, जो भी उसकी शेप थी बॉडी के, जैसे माइकल फेल्प्स की बॉडी स्विमिंग के लिए है, इसलिए वो ओलंपिक के इतने सारे गोल्ड ले गया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके लिए बना था। प्रोबेबिलिटी सिंपल सी खेलो, लोगों को मिलेंगी वो चीजें। बट ये कॉन्सेप्ट हटाओ भाई कि देयर इज ट्रू पर्पस, देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ पर्पसेस दैट तुम्हारी डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड करता है। And it takes time. It takes time to evolve. Like for our children, they're trying so many different things. They also don't know. She's 18. She has no clue what she wants to do in life. Maybe he's talking about that purpose. कभी टाइम लगता है, कभी नहीं समझ में आता क्या करना है. We keep trying all our life. Yeah. बिल्कुल सही बात है। कभी मैं कितने लोगों को जानता हूँ जिन्हें नहीं पता उन्हें क्या करना है. And it's fine. That is also fine. तुम खुश रहो. Purpose वही है. इंसान को क्या होता है? तुमको स्ट्रेस नहीं लेना है, पीसफुल रहना है. कुछ भी करो जो मजा आता है. जो गरीबी से आए, and because वो गरीबी से आए, their purpose became not some personality driven की ये मेरे को खुशी देता है, वो था completely fear driven, मेरे को पैसा कमाना है। because जिस poverty से जो आए थे उन्हें वापस कभी वहां नहीं जाना था, and they're happy because they become rich, and वो ऐसा कभी नहीं इंस्टाग्राम में मिलूं कहूंगा और तू करना क्या चाहता है, they don't think about that। and so many businessmen या something लोग, people type लोग, जिन्हें 5 सेकंड फर्क नहीं पड़ता हमें क्या करना है, हमारा पर्पस क्या है। कुछ लोगों को सिर्फ गेम पसंद है, जीतना का, कुछ लोग अप्रूवल के लिए कुछ कर रहे हैं, मैं इतने लोगों को देखता हूँ, कुछ लोग जेन्युइनली उन्हें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ सबमिशन या कंफर्मिटी टाइप पर्सनालिटी है उनकी, तो किसी को प्लीज करने के लिए वो जो वही करना पड़ेगा वो करने को तैयार है, जितनी मेहनत लगे। आपको ऑफिसेज में, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग मिलेंगे जो अल्ट्रा लेवल पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं जस्ट टू प्लीज समबडी, कि ये इंसान अप्रूव करे मुझे, एंड नो मैटर व्हाट सीखना वो सीखने को तैयार है, तोड़ देंगे वो उठा के। अब उसको क्या करोगे, उसको पर्पस मिल गया कि उस इंसान को प्लीज करना है मुझे। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल विद दैट। एक्चुअली थिंक ऑफ एनी पर्सन जिसके माँ बाप ने उसको इग्नोर किया या अबैंडन कर रखा हो। पीपल विद अबैंडनमेंट इश्यूज बहुत ज्यादा टाई इन कर लेते हैं। No, not me. I came from a family where a lot of people, I would say abandonment not like that. I think but एक तो आजकल इतना पढ़ने लग गए ना श्वेता, हर चीज का उनको साइकोलॉजी में, मे बी बिकॉज माई पेरेंट्स डिड दैट, उन्होंने हर चीज पे पेरेंट्स को ब्लेम करोगे, अपने पास को ब्लेम करोगे, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे। एंड दिस चाइल्ड हु वाज आस्क्ड, मैंने इतने अभी जाकर शायद मुझे पता है मुझे थोड़ा बहुत पर्पस क्या है मेरा, अदरवाइज ऑल माई लाइफ आई डिडंट हैव एनी पर्पस एंड आई वाज डूइंग परफेक्टली ओके, एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी, जस्ट जो मन में आए करो, मजा करो। Because but लेकिन सस्टेनेंस के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही है ना, like you have to start somewhere, right? And ये इंसान अगर इस आप नोशन के साथ बैठोगे मुझे कोई ग्रैंड सपना आएगा एक दिन, राइट? मैं अर्जुन हूँ और ऊपर से कोई भगवान आएंगे, मेरे सूर्य भगवान फॉर एग्जांपल, राइट? एंड देन दे विल ब्लेस मी कि ये तेरा पर्पस है,
एंड ये तेरे वेपन एंड आर्मर हो गए। ऐसा नहीं होगा, नहीं होता ना, रियल लाइफ में नहीं होता। it takes time, takes a lot of time to understand. Some understand very early what they are cut out for, some take forever, like But I know so many people who figured out early and then they realized उन्हें वो नहीं करना था। exactly, yeah. I know a lot of people जो 17 में थे कि ओ 100% मैं तो यही करने के लिए पैदा हुआ हूँ, 100% मुझे डॉक्टर बनना है, 100%। आपको मिले होंगे ऐसे बच्चे आपके स्कूल में, यहाँ पे कितने लोग जो होंगे, हमें करना है। वो हुआ क्या, इनकी बड़ी दीदी डॉक्टर बन गई, या मामा इनके डॉक्टर थे, या चाचा इनके डॉक्टर, उनके दिखावे में मुझे पता है मुझे क्या करना है, खुद की पर्सनालिटी भी खोली है नहीं, कुछ घंटा कुछ पता नहीं है, माँ बाप के इंडोक्ट्रिनेशन से जॉब मांगे, अभी आप दुनिया को वो बेच रहे हो। मैं तो आईएएस बनना चाहता हूँ 100%, क्योंकि बचपन से बाप आपका कह रहा है आईएएस बनना बेटा, तेरे को तो आईएएस बनना बेटा, तेरे को तो आईएएस बनना बेटा। तो बकवास ना करो, मे बी यू नो, जस्ट पिक अ थिंग माय फ्रेंड, पिक अ थिंग एंड गो आफ्टर इट। इफ यू डोंट नो वो थिंग क्या है, अब तुम थोड़े से क्राइटेरियन यू नो, या क्राइटेरिया एक्चुअली रख सकते हो। वन ऑफ देम कुड बी कि मजा आए थोड़ा सा करने में इस चीज को इन कंपैरिजन टू अदर थिंग्स। सो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास होस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ये वो है, अगर मुझे केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में या मैथ्स में या फिर इकोनॉमिक्स में, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, कोई भी सब्जेक्ट आपको हो सकता है, इंग्लिश में भी मोर इंटरेस्ट आता है नेचुरली करने में ज्यादा, अदर देन पिक दैट सब्जेक्ट एंड गिव अ लॉट, यानी कि गिव तुम्हारा गुड एफर्ट इनटू इट, एंड कहीं ना कहीं ले जाएगा तुम्हें वो। पर्पस तो ऐसे बात कर रहे थे कि डेटा सबके पास एट सर्टेन एज सारा अवेलेबल है, हजारों चीजें होती हैं जो आपको टाइम में पता चलता रहेगा विद टाइम कि अवेलेबिलिटीज कितनी, ऑप्शंस कितने, करोड़ों चीजें चल रही जो तुम्हें अभी आइडिया ही नहीं है, तुम अभी से 17 में जान के बैठ जाओ। आज एक किसी बच्चे ने भी बोला कि उसने कोई कोर्स लिया, I forgot which one it was, and after 2 years he's realized he's not cut out for it. So how do I tell my parents? I said go and tell, because how did you know, right? Maybe आपने सबके सुना, तुमको लोगों ने बोला, तुमने ले लिया, but actually you're not perfect fit for it, and it's okay. You need to give it up and then make sure कि आप कुछ और करो जो टाइम लगता है। मुझे भी लगा था मुझे कुछ अच्छा लगता है, फिर अभी मुझे कुछ अच्छा और अच्छा लगता है। सो या फैमिली अगर से प्रेशर है आपके ऊपर कि पैसा कमाना है, तो यू कैन कीप योर पैशन असाइड एंड फर्स्ट वर्क। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि वी हैव टू डू बिकॉज हमारे फैमिलीज बोल रहे हैं, सो वो भी दैट्स नो चॉइस, ऑफ कोर्स दे डोंट हैव अ चॉइस देयर, बट होपफुली लेटर इन लाइफ दे कैन फॉलो देयर पैशन।